To all of you, it's my Prem Asima here. I'm Tantra therapist and practitioner. I'm from Kerala. आज का विषय है यौन शिक्षा और बच्चों पर ओशो की प्रवचन। प्रश्न: ओशो आप छोटे बच्चों के लिए यौन शिक्षा के बारे में क्या कहते हैं? ओशो सेज सत्य सत्य है और किसी को भी इससे वंचित नहीं होना चाहिए। सिर्फ इसलिए कि बच्चे छोटे हैं क्या हम उनको सच ना बताएं? क्या सच्चाई केवल बड़ों के लिए होती है? क्या इसका मतलब यह है कि बच्चे इतनी नाजुक चेतना के लिए सत्य खतरनाक है? क्या छोटे बच्चों की जो चेतना होती है उनके लिए सत्य खतरनाक होता है? सत्य कभी भी खतरनाक नहीं होता, असत्य खतरनाक होता है। बच्चों को कभी भी असत्य ना बताएं, बच्चों को कभी भी झूठ ना बोलें, क्योंकि वह इतना असहाय है, इतना अनिश्चित है, वह आप पर इतना निर्भर करते हैं, वह आप पर इतना भरोसा करते हैं कि हमें उनको धोखा नहीं देना चाहिए। यह विश्वासघात है उनके साथ अगर हम उनको झूठ बोलते हैं, असत्य बोलते हैं। किसी भी झूठ को बताने का मतलब है आपने बच्चे को धोखा दिया है, और अंत में आप मुसीबत में पड़ोगे अगर बच्चों से झूठ बोलोगे तो। देर सवेर बच्चे को पता चल ही जाएगा कि आप झूठ बोल रहे हैं, और उसी दिन आप पर सारा भरोसा गायब हो जाएगा बच्चे का। यदि युवा माता पिता के खिलाफ विद्रोह करना शुरू करते हैं तो जिम्मेदारी उनकी नहीं है, जिम्मेदारी माता पिता की है। वे इतने सारे झूठ कह रहे हैं और अब द्वारा बच्चों को शुरू पता चलता है कि वो सभी झूठ था। बच्चों को कहीं और से पता चलता है। इससे अच्छा है कि आप खुद पेरेंट्स अपने बच्चों को सच बताना शुरू कर दें, बजाय कि उन्हें बाहर से पता चले, वो आपके विरोध में खड़े हों, आपके विद्रोही हो। अगर बच्चे विद्रोही होते हैं तो उसमें गलती माता पिता की है, क्योंकि वो उन्हें झूठ में रखते हैं। और जब एक बार बच्चों का माँ बाप से भरोसा उठ जाता है तो अब जो उनकी धारणा थी पेरेंट्स को लेकर, अब वो धारणा अच्छी नहीं होगी माँ बाप को लेकर। वास्तव में वे कभी किसी पर भी भरोसा नहीं कर पाएंगे, और जब बच्चे का एक बार माँ बाप से भरोसा उठ जाता है तो फिर वो जीवन में किसी पर भी भरोसा नहीं कर पाते। उनका मासूम दिल हर्ट होता है। और क्या गलत है? सेक्स एक साधारण तथ्य है, इसे वैसे ही बताए जैसा कि वो है। और बच्चे बहुत बोधगम्य होते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। भले ही आप उन्हें ना बताएं, उनमें इतना दम है कि वो आज नहीं कल इस चीज़ को खोज लेंगे, और वे बहुत उत्सुक होते हैं। छोटे बच्चे हर चीज़ में एक्साइटमेंट होता है उनका, हर चीज़ को उनको जानने की इच्छा होती है, इसलिए बार बार बहुत सारे सवाल उठाते रहते हैं। बच्चों को पता होता है जब आप उनको झूठ बोल रहे हो कि हमारे पेरेंट्स हमसे झूठ बोल रहे हैं, वे हमें मूर्ख बना रहे हैं, तो बच्चे उस समय माँ बाप को एक मूर्खता की छवि में देखते हैं। और आप उन्हें कब तक धोखा दे सकते हैं? जीवन है और जीवन यौन है। पेरेंट्स बच्चों को कब तक धोखा देंगे? जीवन सेक्सुअल ही है, जीवन यौनिकता ही है, जीवन कामुकता ही है, तो हम इसको छिपा नहीं सकते। और वे जीवन देख रहे हैं, वे जानवरों को प्यार करते हुए देखेंगे, वे पक्षियों को प्यार करते हुए देखेंगे, और आप ये विश्वास करते रहेंगे कि उन्हें आपको कभी प्यार करते नहीं देखा है। आप इस पर विश्वास कर सकते हैं कि वे लड़ रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, लेकिन देर सवेर उन्हें पता चलता है कि उनके पीठ पीछे क्या चल रहा है। और जब बच्चों को ये चीज़ें पता चलती है ना, तो माँ बाप से भरोसा उठ जाता है। माँ बाप के प्रति जो श्रद्धा होती है, रिस्पेक्ट होती है, वो सब की सब गायब हो जाती है बच्चों के दिल से। ये संदेह और संदेह क्यों पैदा करते हैं? इतना संदेह माँ बाप और बच्चों के बीच में क्यों होता है? क्यों नहीं हम उनको सच बता दें? सत्य हमेशा अच्छा होता है, सत्य हमेशा दिव्य होता है। उन्हें चीज़ों को वैसे ही बताएं जैसे कि वो हैं, उन्हें चीज़ों को वैसे ही बताएं जैसे वे हैं। सत्य कभी भी शत्रु, यौन या अन्यथा नहीं हो सकता। अगर हम बच्चों को सत्य बताते हैं तो वो हमारे दुश्मन नहीं होंगे, वो अन्यथा नहीं होगा, वो गलत नहीं होगा।
सत्य से दोस्ती करनी चाहिए। और बच्चे बहुत समझदार होते हैं, वे तुरंत इस सत्य को स्वीकार भी कर लेते हैं, बजाय कि वो बाहर से कहीं सीखे, गलत धारणाएं पकड़े, गलत चीज़ें पकड़े। इससे तो अच्छा है कि पेरेंट्स खुद ही उनको सेक्सुअलिटी को लेकर, कामुकता को लेकर, जितनी भी यौनिकता को लेकर है, वो सारे तथ्य उनके सामने एज इट इज़ रख दे, तो वो ज़्यादा बेहतर है। उनके पास कोई और बच्चे बहुत समझदार होते हैं, वो सारी बातें बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि उनके पास कोई पूर्वाग्रह नहीं होता, उनकी स्लेट खाली होती है, कोरी होती है। उन्हें सही और गलत की कोई धारणा भी नहीं होती। यदि आप उन्हें सच बताते हैं तो वे समझते हैं कि ये ऐसा है, और इसके बारे में और बाकी जो अपोजिट चीज़ें हैं वो उनके बारे में भूल जाते हैं। और यह आप पर एक बड़ा भरोसा पैदा करेगा, आपने उन्हें कभी धोखा नहीं दिया है। और बच्चे के दिल में आपके प्रति सम्मान बढ़ेगा, श्रद्धा बढ़ेगी, भरोसा आप पे आएगा कि आपने उन्हें कभी झूठ नहीं बोला था। यौन शिक्षा पीढ़ियों के बीच दरार का एक मूलभूत कारण है। यौन शिक्षा पीढ़ियों के बीच में, जैसे पेरेंट्स और बच्चे होते हैं, तो पीढ़ियों के बीच में जो दरार पैदा होती है, उसका मूल कारण यही है कि हम बच्चों को यौन शिक्षा से दूर रखते हैं, उनसे हम छिपाते हैं। वे दिन बच्चों को पता चलता है कि उनके माता पिता उसे धोखा दे रहे हैं, वह विश्वास में सभी जड़ें खो देते हैं। और जिस दिन बच्चों को ये पता चलता है कि हमारे माँ बाप हमें धोखा दे रहे हैं, उसी दिन बच्चों के जड़ से भरोसा उठ जाता है। यह सबसे, और ये जो झटका बच्चों को लगता है, ये बहुत विनाशकारी होता है। जो आप उस नाजुक प्रणाली को दे रहे हैं, बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, और जब उनको झटका लगता है तो वो बहुत विनाशकारी होता है, बहुत गलत होता है। कई बार बच्चे बहुत गलत डायरेक्शन में भी चले जाते हैं। सच को वैसे ही कहें और इसके बारे में दार्शनिकता की कोशिश ना करें। कई बार पेरेंट्स बहुत दार्शनिक हो जाते हैं, फिलोसफर हो जाते हैं, तो ऐसा ना करें बच्चों के सामने। और गोल गोल बातों को भी ना घुमाएं। अक्सर आप लोगों ने महसूस किया होगा कि हम बच्चों की बातों को टालते रहते हैं गोलमोल घुमा के, तो ऐसा भी नहीं करना है उनके साथ। यह जिस तरह से है उसको वैसे ही बताओ। आप में इसके बारे में इतना डर क्यों है? क्योंकि आपके माता पिता ने आपको नहीं बताया था। और पेरेंट्स के भीतर इस चीज़ का डर इसलिए बैठा रहता है क्योंकि पेरेंट्स के पेरेंट्स ने भी उनको कभी खुल के उनसे बातचीत नहीं की थी। तो आप थोड़ा अस्थिर, घबराहट, डर महसूस कर सकते हैं, जैसे कि आप किसी खतरनाक क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। तो हो सकता है शुरू में थोड़ी बहुत हेजिटेशन हो, आपको आपके भीतर अस्थिरता आए, आपके भीतर डर आए, कंपन आए, बट इट्स ओके, ये सब चलता है। आपको डर महसूस हो सकता है, आपको घबराहट महसूस हो सकती है, जैसे कि आप किसी एक खतरनाक क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हो, बट बहुत सरल और प्रत्यक्ष हो। बट ये चीज़ें होने दो, लेकिन इसके बावजूद भी बच्चों के साथ सहज होना सीखो, उनको सारी बातें बताओ और बहुत सरलता से अपनी बातें उनके सामने रखो। और जब भी कोई बच्चा किसी चीज़ के बारे में पूछता है, अगर आप उसके बारे में जानते हैं तो उन्हें अवश्य बताएं। बच्चों से झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, बच्चों से हेजिटेशन की ज़रूरत नहीं है, बजाय कि वो बाहर जाकर गलत राह पकड़े। इससे बेहतर यही है कि माता पिता बच्चों को बैठा कर, जब उनकी एक एज होती है, सर्टेन एज के बाद, उनको सेक्सुअल एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन ज़रूर दें, ताकि वो गलत रास्ते ना पकड़े, ताकि वो भ्रमित ना हो। क्योंकि बाहर के लोग कई बार बहुत गलत डायरेक्शन बच्चों को पकड़ा देते हैं, और बच्चों के मन मतलब बहुत साफ़ होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो जैसे चाहे उनको मोड़ा जा सकता है। तो बेहतर यही है कि आप ही उन्हें अच्छी और उच्च शिक्षा दें। तो ये था आज का खूबसूरत विषय। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।